नमस्कार स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे कि बबल सॉर्टिंग का जो प्रोग्राम होगा वो कैसा होगा, यानी कि जो लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट किया है उसको हम प्रोग्राम के अंदर किस तरह से रखेंगे। ओके, तो देखिए प्रोग्राम में रखने का तरीका बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, देखिए हैज़ इंक्लूड stdio.h हैज़ include console input output.h void main। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी एरे लेना है वो देखिए, जैसे एक एरे हो गया आपका, ठीक है, 10 टाइम्स का ले लेते हैं, यहाँ पर जितना भी आप चाहें 20 भी कर सकते हैं, है ना, आपके ऊपर डिपेंड है। आई और जे दो हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे दोनों लूप के लिए, एक्सटर्नल इंटरनल को चलाने के लिए। एक टेम्परेरी वेरिएबल हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कितने चाहिए वो, और एक स्पेशल वेरिएबल लेंगे एफ। ओके, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे 0 करें या प्रोग्राम के दौरान, कोई इससे फ़र्क नहीं होगा आपका, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। चलिए क्लियर स्क्रीन। कितने एलिमेंट चाहिए, यूज़र से एक बार इनपुट ले लेते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, है ना, कि एरे में कितने एलिमेंट्स आपको चाहिए। स्कैन एफ, जो भी एलिमेंट आपको चाहिए वो यहाँ पर आप एन में रख लेंगे, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखिए प्रोग्राम। तो सबसे पहले एरेज के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी, यानी एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट का कोड हम यहाँ पे लिखेंगे, फॉर आई असाइन 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिख देंगे, प्रिंट एफ एंटर एलिमेंट, एंटर एलिमेंट। ओके, आप एलिमेंट इंसर्ट कीजिए, स्कैन एफ %d एड्रेस ऑफ ए का आई लोकेशन, ठीक है। तो इस तरह से वहाँ पे वैल्यू चली जाएगी। वैल्यू जाने के बाद हमें एज इट इज़ प्रिंट करना है इसको, है ना। तो वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम में किया था, तो प्रिंटिंग करनी है हमें। तो यहाँ पर हमने प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा और प्रिंट एफ में हमने यहाँ पर मैसेज दे दिया अनसॉर्टेड एरे, ठीक है, कि आपका एरे जो है वो अनसॉर्टेड कैसा होगा, है ना, क्योंकि प्रिंट कराना ज़रूरी है, तभी पता लगेगा कि वो सॉर्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आई की वैल्यू वही 0 रखिए, आई लेस देन एन, है ना, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट से उसे प्रिंट करवा दीजिए, ठीक है। तो प्रिंटिंग जब होगी आपकी तो अनसॉर्टेड वहाँ पे लिखा हुआ आएगा और इस तरह से वहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको ए का आई लोकेशन प्रिंट कराते जाइए, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें एरे का कोड लिखना है, मतलब सॉर्टिंग का कोड लिखना है, बबल वाला, है ना। तो वो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, तो फॉर जे असाइन 0 जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे हम एफ की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर दूसरा जो आपका ये एक्सटर्नल फॉर लूप हो गया, अब दूसरा यहाँ पर इंटरनल फॉर लूप यहाँ पे होगा आपका, है ना, आई असाइन 0 आई लेस देन n-1, है ना, ये n-1 होगा और यहाँ पर i को इंक्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे कि कोई एलिमेंट आपका बड़ा या छोटा है कि नहीं, है ना। तो सिंपल सा, इफ़ ए आई ग्रेटर देन ए आई प्लस 1, ठीक है, यदि उससे बड़ा है तो स्वैपिंग फार्मूला यहाँ पे रखेंगे, टी के अंदर ए के आई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ए के आई के अंदर आ जाएगा आपका ए का आई प्लस 1, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आई प्लस 1 लोकेशन में कौन आ जाएगा, आपका आई प्लस 1 लोकेशन में टी आ जाएगा, और यहीं पे जो एफ आपने 0 रखा है उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये ब्लॉक यहाँ कंप्लीट, इस ब्लॉक को यहाँ कंप्लीट करेंगे। और जब एक्सटर्नल ब्लॉक आएगा तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक केस यूज करेंगे कि इफ़ एफ की वैल्यू क्या अभी भी रिमेन 0 है, क्या 0 ही है तो ब्रेक हो जाएगा, और नहीं है तो वो यहाँ पे फॉल्स होके इस जगह पे आ जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस जो लोकेशन पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले दिया हमने, और यहाँ पर हम सॉर्टेड एरे, ठीक है, मैसेज दे दिया आपने सॉर्टेड एरे, क्योंकि एरे आपका सॉर्ट हो चुका होगा, ठीक है। और हम कोड को वापस एज इट इज़ जो प्रिंटिंग है आपका, और आई असाइन 0, ठीक है, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस, ओके, इस तरह से। और प्रिंट एफ स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट एफ %d/n
और ए के आई को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, और प्रोग्राम को यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, गेट सी एच, और इस तरह से ये प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हुआ क्या एक्चुअली कि ये जो प्रोग्राम आपका चला, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर कोडिंग जैसे मैंने आपको लॉजिक पूरा का पूरा समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा, जैसे सपोज कीजिए आपने वहाँ पे एलिमेंट दिए, जैसे 10 एलिमेंट दिए, है ना, तो 10 एलिमेंट्स दिए, तो वहाँ पे वो 10 एरेज आपके अंदर जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट जो होंगे वो एरे के अंदर आपके स्टोर होंगे, जो अनसॉर्टेड होंगे, तो उसको हमने अनसॉर्टेड को प्रिंट करवाया, तो यहाँ मैसेज आ जाएगा अनसॉर्टेड, है ना, अनसॉर्टेड एरे या एलिमेंट जो भी आप मैसेज दें, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके, 70, उसके बाद आपका 80, फिर 100, फिर 90, ये कुछ एलिमेंट हमने दिए थे। अब ये इम्प्लीमेंटेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने आपको ये लॉजिक बताया कि ऐप की वैल्यू 0 रखनी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेन क्या करेगा, ये जो इंटरनल लूप है ये एग्जैक्ट चेक करेगा कि कोई भी यदि एलिमेंट मिसमैच है तो उसे आप पर्टिकुलर ऑर्डर में स्वैप करके उसे सही तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। अब मान लो वहाँ पर सारा कुछ हो गया, ठीक है, उसके बाद ये लूप चला, ठीक है, ये लूप चला, तो यहाँ पर कंट्रोल यहाँ अंदर आया ही नहीं, अंदर जब नहीं आएगा कंट्रोल तो ऐप की वैल्यू क्या होगी, 1 बनेगी नहीं, और 1 नहीं बनेगी तो जब यहाँ से कंट्रोल बाहर आएगा तो ऐप 0 का 0 रहेगा, तो 0 = 0 होते ही ब्रेक होते ही वो बाहर आ जाएगा, यानी कि जो लूप आपके मल्टीपल टाइम जो चल रहे थे, ठीक है, वो आपके कम चलेंगे अब, है ना। और बाहर आके सॉर्टेड एरे, तो सॉर्टेड एरे यहाँ मैसेज आ जाएगा आपका सॉर्टेड एरे, ठीक है, और सॉर्टेड एरे जब मैसेज आएगा तो वहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, इस तरह से ये एरे आपका सॉर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है आपका, ये बबल सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, और बबल सॉर्टिंग प्रोग्राम के अंदर जो नंबर ऑफ़ कंपैरिजन जो होते हैं वो आपके लीनियर सॉर्टिंग यानी सिलेक्शन सॉर्टिंग की कंपैरिजन में कम होते हैं, और प्रोग्राम जो होता है वो जितना यदि उसमें नंबर ऑफ़ कंपैरिजन्स प्रोसेसिंग यदि धीरे कम होती हैं और आपको आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करते हैं तो सबसे बेस्ट प्रोग्राम कहा जाता है, ओके। जनरली हमने देखा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, ये एल्गोरिथम्स होती है कि जिसके अंदर समय कम लगता है वो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम प्रोग्राम होता है, और जो जगह कम लेता है, वेरिएबल्स भी कम यूज़ करता है, वो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम यानी प्रोग्राम होता है। तो इस तरह से आप इस प्रोग्राम को टाइप कीजिए, उसे यूज़ कीजिए, नंबर ऑफ़ कंपैरिजन भी चेक करिए कि कितने हो रहे हैं वास्तव में कि नहीं हो रहे हैं, तो इससे आपको क्या होगा, एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहेगा और प्रोग्राम आप, है ना, इस तरह से अच्छे सीख पाएंगे। थैंक यू।